गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज आपका प्रश्नावली है 4.4। दूसरा क्वेश्चन, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। तो मूल बराबर कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात उसका विविक्तकर क्या हो? शून्य हो, 0 के बराबर हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इसका ज्ञात करना होगा विविक्तकर। तो इस समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से पहले हम तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a की वैल्यू a बराबर 2, b बराबर k, तो c बराबर 3। a b c का मान लिखा गया, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। अब हम ज्ञात करेंगे विविक्तकर। तो विविक्तकर, चूंकि विविक्तकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है? k है, तो b के स्थान पर हम लिखेंगे k। हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3। k स्क्वायर माइनस 4 गुना 8, 8 त्रिक 24। ये हुआ विविक्तकर d बराबर k स्क्वायर माइनस 24। अब आगे कहा जा रहा है कि उसके दो मूल बराबर होंगे। तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे यदि d बराबर 0। तो d बराबर 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो d का मान हमने ज्ञात किया k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो इसलिए k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 24। अब हमें 24 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर कर लेते हैं। 24 का फैक्टर, 2 से काटती हैं 12, फिर 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एक्का 3। तो यहाँ हम जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में। तो एक 2 का जोड़ा बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ हम जोड़ा बना लेते हैं अंदर। तो ये जोड़ा हमारा बन गया 2 का। तो k बराबर प्लस माइनस 2 बाहर, अंदर कितना बचा? 3 2 जा 6। तो k के मान प्राप्त हुए। k बराबर दो मान, एक प्लस में होगा और एक क्या होगा? माइनस। तो 2 रूट 6 और k बराबर माइनस 2 रूट 6। तो ये समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, k बराबर 2 रूट 6 और k बराबर माइनस 2 रूट 6। अब दूसरा पार्ट आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा kx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब इसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण से, इसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर k, a के स्थान पर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6।
तो ए बी सी का मान ज्ञात किया गया। अब हमें ज्ञात करना है विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू है -2k, तो -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k इंटू सी की वैल्यू है 6। तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 k। हमने विविक्त कर ज्ञात किया। अब समीकरण के मूल बराबर हैं, तो चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान, बराबर का मतलब समान है। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, इसलिए d बराबर 0। तो d की वैल्यू है 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। या अब यहाँ हम कामन कर सकते हैं। कामन कितना है यहाँ? 4k कामन कर लेते हैं। 4k कामन यहाँ बचेगा k माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। तो अलग करते हैं, 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4। अब 0 में हम भाग करेंगे, क्या आएगा? 0। इधर k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। तो हमारे दो मूल प्राप्त हुए। अतः समीकरण के मूल 0 और 6 हैं। हमें ज्ञात करना है समीकरण के दो मूल बराबर हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के दो मूल क्या हुए? 0 और 6। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।